नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स टीटीटी पर। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि फिर से ट्रैप वाली एक्सपायरी कल होगी। मतलब ये कि मार्केट आपको दिखाएगी कि ऊपर जा रही है और फिर ट्रैप करके नीचे आने की कोशिश करेगी। सो बी अलर्ट, बी वाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, सो दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जैसा कि मैंने बताया था कि साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट में, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो। और मैं इसी जो भी मैं आपको साइकोलॉजी में बताता हूँ, मैं उसी हिसाब से अपनी ट्रेड भी करता हूँ। सो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखिए, स्मॉल प्रॉफिट्स, हमें ये लगता है कि ये छोटा प्रॉफिट हो रहा है और उसके चक्कर में हम बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे रहते हैं और फिर मार्केट हमारे डायरेक्शन से उल्टे डायरेक्शन में चला जाता है और फिर हमारा जो प्रॉफिट था स्मॉल प्रॉफिट वो बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसलिए आपको अमाउंट नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपके प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। और अगर आपको किसी ट्रेड में 5 to 10% की प्रॉफिट हो गई है, सो आप ये समझिए कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, क्योंकि इतना परसेंटेज एक ट्रेड में निकालना अच्छे ट्रेडर्स भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है दोस्तों, ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो 1 से 2% के लिए ट्रेड करते हैं। ये बात और है कि वो करोड़ों की मनी अपनी ट्रेडिंग में लगाते हैं। सो उनका ये जो 1 से 2% होता है, ये उनको काफ़ी जो है मनी की वैल्यू के टर्म्स में अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन परसेंटेज के टर्म में देखें तो 1 से 2% ही होता है। और ऑप्शन बायर्स को अगर एक ट्रेड में 5 से 10% मिले तो इसका मतलब है कि वो ट्रेड अच्छी चली गई और वहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। इसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने कल कल की वीडियो में मैंने क्या बताया था कि मार्केट में आज यानी कि 10 नवंबर को क्या हो सकता है। ओके, तो मैंने ये बताया था कि मार्केट जब ओपन होगा तो आपको 60-70 पॉइंट्स के टारगेट को चेस करना है। ठीक है, सो मार्केट आज ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 25,550 के ऊपर और ये गया था 650 तक, 650 के आसपास। लेकिन वो किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा। सो फर्स्ट टारगेट 60 से 70 पॉइंट पे आने के बाद बुक कर लेते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि अगर मार्केट ऑप्शन चेन के डाटा के पास मैंने करके बताया था कि मार्केट में कितने पॉइंट का मूवमेंट आ सकता, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 500 पर निफ्टी था और वहाँ से ऑलमोस्ट आपको 150 to 170 पॉइंट्स का टारगेट, डायरेक्शनल टारगेट निफ्टी दे सकता है। सो आप ये जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने कल की वीडियो में क्या बताया था। ओके, सो ये सेंसिबल पर मैंने ऑप्शन चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखिए, सिंथेटिक फ्यूचर 25,615 पर चल रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है, 30-40 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब कि अगर 30-40 पॉइंट के गैप अप में मार्केट खुलता है तो जो कॉल बाय करके गया भी होगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। मार्केट में मूवमेंट कितना हो सकता है, सबसे पहले तो 25,600 पर थोड़ी देर, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो 25,600 पर थोड़ी देर टाइम बिता सकता है, जब वो ऑप्शन बायर्स का प्रीमियम को खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान देना, देखिए कि हम कैसे पता लगाते हैं कि मार्केट में आम नॉर्मल मूवमेंट कितनी हो सकती है। अब देखिए OI यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 100 है। सो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ यहाँ पर 65 रुपये का प्रीमियम है और यहाँ पर 50 रुपये का प्रीमियम है। सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रेडल राइट करके गया होगा वो खतरे में कब आएगा, जब ये यहाँ से 115 यानी कि 25,700 2030 के ऊपर जब मार्केट निकलने लगे ना, तब समझिएगा कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। सो 25,600 to 650 के बीच में ऑप्शन सेलर्स को कोई खतरा नहीं है और जब तक खतरा नहीं तब तक वो आराम से बैठे रहते हैं, मार्केट में मूवमेंट की संभावना कम होती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें नीचे की तरफ तो 25,500 के नीचे जब तक मार्केट, मतलब 480 लगा लीजिए, 480 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा, ये जो पुट राइटर्स हैं, ये जो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, 100 लाख से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये मतलब इनको कोई खतरा नहीं होगा और ये टिके रहेंगे आपके प्रीमियम्स को खाने के लिए। सो इस तरीके से हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं।
ओके, सो हमारे कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं? लेवल्स हो सकते हैं 25,550 से 25,600। 600 निकले तो ये देखिए 25,674 एक रेसिस्टेंस हो सकता है। तो 60-70 पॉइंट्स आप ट्रेड चेज कर लीजिएगा और फिर वहाँ से आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। 25,550 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और सस्टेन करने लगता है तो 25,480। अब आपको ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि देखिए ऑप्शन चेन से भी यही डाटा बाहर निकल कर आ रहा है और ये भी बाहर यही जो हमारी चार्ट है ये भी यही बता रहे हैं। सो दैट मीन्स कि देयर इज़ सम लॉजिक। तो आपको इस लॉजिक के हिसाब से अपने ट्रेड को करना है और अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो फिर आप समझिएगा कि एक बड़े डायरेक्शनल मूव को आपको मिल सकता है। सो वहाँ पर आप जो मैंने आपको एक डेबिट स्प्रेड की स्ट्रेटजी बताई थी वहाँ पर आप अगले एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें भी निफ्टी में कल मैं ये बताऊंगा कि क्योंकि कल एक्सपायरी है तो आप इसमें ट्रेड ना करें। अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो फिर आप 2:30 बजे के बाद सेम एक्सपायरी में ट्रेड करें। सो दैट कि जब तक वाई डाटा जो है बिल्डअप हो चुका होगा, मार्केट एक डायरेक्शन तैयार कर चुका होगा, शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए मार्केट तैयार हो रहा होगा। चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। ओके, सेंसेक्स में लेवल क्या है? 83,500 टू 83,700। जिस तरफ निकले 200 पॉइंट का आपको चेज करना है, 200 पॉइंट को चेज करना। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है क्लोजिंग 20 डेमा के ऊपर आई है और 10 डेमा के नीचे आई है। सो अगर गैप अप में कल 10 डेमा के ऊपर निकलता तो आपको यह ध्यान देना है कि 20 डेमा और 10 डेमा दोनों आसपास हैं। सो एक साथ दोनों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। सो इसमें आप एक अपनी हेजिंग में जो डायरेक्शनल हेजिंग की स्ट्रेटजी होती है वो आप अप्लाई कर सकते हो। इन द सेंस कि आप कॉल के थोड़े बड़े ऑप्शन को खरीद लें, मतलब प्रीमियम ज़्यादा खरीद लें और पुट के ऑप्शन थोड़े से छोटे खरीदें। सो उसमें आपको जो मार्जिन बेनिफिट मिलेगा वो जो आपकी प्रॉफिट होगी वो अच्छी निकलेगी। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में लेवल बहुत ही सिंपल है, 57,800 से 58,000। जिस तरफ निकले आपको 150 पॉइंट्स चेज करना है, 150 पॉइंट्स चेज करना है और अपने टारगेट को प्रॉफिट को बुक कर लेना है। सो लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे और अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने कई बार आपको बताया भी है कि लेवल्स को निकाला कैसे जाता है। सो हमारे वीडियोज़ को अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। आपके कमेंट से और आपके डाउट्स को क्लियर करने में हमें इंस्पायरेशन मिलती है। कई लोगों ने काफ़ी डाउट्स पूछे तो मैंने उस पर स्पेशल वीडियो भी बनाई है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार हमें देते रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की अगर क्लास करनी है तो ये काफ़ी एक अच्छा कोर्स हमने डिज़ाइन किया है और ये इसमें आपको स्टॉक मार्केट से लेकर जियो पॉलिटिक्स, उसका इम्पैक्ट, मार्केटिंग एंड बिजनेस टिप्स, AI का इस्तेमाल। फीस हमने जो बहुत ही मिनिमल रखी है, केवल सीरियस लर्नर्स के लिए। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो कॉल करके हमारे फ़ी को और हमारे कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, AI, डेली एनालिसिस करना सब कुछ सिखाया जाता है। सो you can contact on this number and at the end I would request like, share and subscribe the channel and stay connected. Happy trading, happy learning.